हम बहकावे मारते हैं वो समझाने से हम सस्पेंड करता है अध्यक्षता के नाते। और आज वही राज्यपाल सीएम का चेहरा बन के नरपति संगठनों के साथ जा रहा है, तो इससे बड़ा दोगलापन ये किसान के धोखा नहीं, किसान के कातिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं HTN 24 के सभी दर्शक जुड़ जाइए। जैसा कि आपके विजुअल्स पीछे शो हो रहे हैं, हम बैठे हैं टिकरी बॉर्डर पे, यानी कि यहाँ MSP सत्याग्रह, जैसे कि आप तस्वीरों में पीछे देख पा रहे हैं। आज उनका प्रदीप धनखड़ का यहाँ पे अनशन, और ये सभी बॉर्डर्स पे है, सिंगू बॉर्डर्स पे भी है, ये अलग अलग बॉर्डर्स पे बैठा है। यानी कि जो लोग सोचते थे आंदोलन सिमट गया, अब भी आंदोलन एक नए प्रारूप में, यानी कि आंदोलन के अंदर आंदोलन चला हुआ है। और आज जींद से जो जाट आरक्षण संघर्ष समिति के एक थिंक टैंक होते थे और SKM के रेगुलर मेंबर होते थे, जैसा कि तस्वीरें बता रही हैं, प्रोफेसर दलवीर सिंह रेडू। लेस्ट वेलकम सर, आपका स्वागत है। आपका भी धन्यवाद, और आपके दर्शकों का भी, आपके चैनल के माध्यम से जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनका सबका कैसा है? अब मेरा काफ़ी ठीक है। पहले मैं बीमार था 1 महीने से, अब काफ़ी कुछ ठीक है, रिकवरी पे चल रहा हूँ मैं। आप हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही सीधे आज प्रदीप धनखड़ के अनशन पे पहुँचते हैं। हाँ, खास एक्टिविटीज़ में जब सही टाइम आया, जब फैसले की बातें आई, जैसे तैसे भी 3 मीटिंगें हुई, उनको मैं अटेंड नहीं कर पाया, ये मेरा दुर्भाग्य मानता हूँ। लेकिन जब मेरा थोड़ा सा स्वास्थ्य को ठीक किया और मुझे पता लगा कि जो लड़ाकू थे, जो शुरू से ही SKM में भी अपने सही मुद्दों को सच बोलते थे, जिनके कारण उन्होंने प्रताड़ना सहन की और उनको बाहर भी किया गया, उन साथियों को आज भी आंदोलन साधे। और वो उस मुद्दों पर है जिस मुद्दों के लेके शुरू में आंदोलन चला था। MSP का कानून मुख्य था। ये तो MSP का तो मुद्दा इन आंदोलन से पहले का मुद्दा है, कानून बाद में आए हैं। जैसे अन्ना के आंदोलन से हम 5 की कमेटी निकल के आई, अब भी हम 5 सामने निकल के आगे। और आपका संघर्ष है कि MSP कानून नहीं तो आंदोलन वही डटे रहेंगे। देखिए, मैंने बहुत अध्ययन भी किया है, 65 साल की उम्र तक समाज भी देखा है, आंदोलनों में जुड़ा रहा हूँ, शांतिपूर्ण आंदोलन में, बल्कि मैंने तो शांति के संदेश दिए हैं। मैंने एक बात पाई है, मुझे अभी तक चाहे एजुकेशन का कोठारी आयोग था, चाहे अनेकों आयोग बैठे, अनेकों कमेटियां बैठी, मुझे तो कोई एग्जाम्पल नहीं है कि किसी कमेटी ने कोई फैसला निर्णय पर बैठी हो। तो फिर जो आपके चुनाव में निकल गए, हाँ जी, गुरनाम सिंह निकले, हाँ, आपके रज्जेवाल साहब जो उनको निष्कासन करते थे, देखिए एक कमाल की बात है, हमारा एक समाज से भी मुझे शिकायत नहीं, मतलब प्रेम से लगाव के कारण मुझे दुख है कि हम बहकावे मारते हैं वो समझाने से हम समझते नहीं हैं। राज्यपाल SKM की सभा के मीटिंग के अध्यक्ष होते हैं और मुद्दा उठता है कि चंदूनी इलेक्शन की बात करता है, इलेक्शन में लड़ना चाहता है और उसको सस्पेंड किया जाता है, राज्यपाल सस्पेंड करता है अध्यक्षता के नाते। और आज वही राज्यपाल सीएम का चेहरा बन के नरपति संगठनों के साथ जा रहा है, तो इससे बड़ा दोगलापन किसान के साथ इससे बड़ा धोखा, इससे बड़े, ये किसान के धोखा नहीं, किसान के कातिल हैं। आप तो सीधे आरोप लगा रहे हो, यानी कि 716 शहादतों के सीधे आरोप लगा रहे हो। किसान ने बलिदान दिया है, शहादत दी है, और 50,000 के आसपास हमारे बच्चों पे, नौजवानों पे, बुजुर्गों पे, लेडीज पे 11-11, 12-12 मुकदमे सच्चे झूठे लगे हुए हैं, 307 तक के लगे, उससे गलत धारा लग रही है। और उस बात को छोड़ के इलेक्शन की तरफ डाइवर्ट हो गए। इनको कौन बचाएगा? इन मुद्दों को MSP को कौन पूरा करेगा? कितने मुद्दे हैं, इसका मतलब ध्यान तो डाइवर्ट होगा, उनका ध्यान तो सारा चुनाव की तरफ होगा। दूसरी बात, इन्होंने ये कहा था कि हम खुद राजनीति में आएंगे, खुद राजनीति में किसान खुद आ जाएगा, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? इसका मतलब तुम पार्टी बन गए। ये भी उसी प्रकार के दावे करके आए थे जो दूसरी पार्टियां बनी हुई है। ये इसी प्रकार के संगठन थे, चाहे वो RSS हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे किसी प्रकार को, वो उसी प्रकार के आंदोलनकारी थे। ये भी किसान, कांग्रेस भी आंदोलनकारी थी, वो भी देश के लिए लड़ी थी, और वो आज आके न सत्ता में आके ने ऐसे काम किए कि जनता ने उसको नकारना पड़ा। और कौन लड़ेगा लड़ाई? कौन लड़े लड़ाई? ये हालात अपने आप लड़ा देंगे, जागृत कर देंगे। ये इस तरह के चोर और जनता को गुमराह करने वाले और जनता के गद्दार, जो खुद जनता की भलाई करने का करके आंदोलन का रूप देके और खुद उन्हें चोरों में मिलने के लिए, उसी टीम में शामिल होने के लिए जो प्रोपेगेंडा करते हैं, ये दूर हट जाएंगे, इनको दूर हटा देंगे, खुद जागृत होंगे। अब जैसे 15 तारीख की है, 8-7 महीने पहले कहा है कि भाई जनता सुन नहीं रही,
अगर हम किसी नेता का नाम लें या नाम ना लें और बाहर वहाँ का शीशा दिखाएं तो लोग पिटने पैटने के लिए भी तैयार हो जाते हैं कि हमारे नेताओं के बारे में गलत मत बोलिए। और मैंने कहा रहा तुम एक बार वहाँ जाके देखो, बदबू उठ रही है। मैं समझ बोलता हूँ, मैं कोई घबराने वाली बात नहीं, इस बात की बात है कि वहाँ बदबू उठ रही है। आप जाके देखिए और समझिए और समझाइए लोगों को। 15 तारीख का मैं एफिडेविट लिख के देता हूँ, कुछ नहीं है, टाइम टाइम फिश। मतलब जो 9 संगठन बचे, 5 की कमेटी बनी, 5 की कमेटी की सरकार ने कब कही, मतलब कोई जनता बताओ पारदर्शी भाई आप 5 ले आओ, अपने आप के दिया सरकार 5 मांग रही है। मात्र घोषणा थी नहीं, सरकार 5 आदमी मांग रही है, सरकार तो नहीं बोली, अपने आप 5 बना लिए, अपने आप वो नाम रख लिए और उन्होंने 5 तो 2 तो सीएम बन के सीधे आ गए और 15 तारीख भी नहीं आने दी उन्होंने। तो मतलब रजाई में मैं तो ये कहता हूँ जो बचे हुए हैं या वो और दूसरे हैं जो आज भी मतलब नेता बने फिरते हैं, इमरजेंसी मीटिंग बुलानी चाहिए थी और उनका एक्शन उसी टाइम लेना चाहिए था। आप उन 9 संगठनों की बात कर रहे हैं जिसमें दर्शन पाल, अग्रवाल साहब और ये शामिल है। देखिए कल का पता नहीं, मैं 1 साल से इस आंदोलन में शांतिप्रिय ढंग से रहा और मैं उनके साथ अटैच नहीं हुआ। जोगेंद्र सिंह उग्रावा का किसानों में एक साख थी है और अनुशासन है और पारदर्शिता है और वो नेता शो नहीं होता तो भगवान करे कि उसकी दीर्घायु हो, 9 साल पर उसकी बधाई भी हो। इस प्रकार का 1-2 और जो गलती करके मैं भी कहता हूँ कि वापिस आ जाए, वो इससे बड़ा धन नहीं है। जब लाखों करोड़ों आदमी उनको शीश दे रहे हैं, उनको नेता माने विश्वास दे रहे हैं, ये पैसा राजनीति तो कुछ भी नहीं है। मैं आपके पास लौटता हूँ। मकड़ोली टोल से चडूणी के और चुनावी नेताओं के फोटो हटा दिए गए हैं। यही मुद्दा जो पीछे लिखा हुआ है एमएसपी कानून, यानी कि डटे रहेंगे मैदान में शहीदों के सम्मान में, और एमएसपी कानून नहीं तो आंदोलन वही। एक टोल ने ये फैसला ले लिया है, जैसा कि रेड्डू साहब यहाँ बॉर्डर पे जो इनकी भाषा है, खटखट टोल पे, पीछे टोलों पे तो लोग इनको सम्मानित कर रहे हैं चुनावी नेताओं। तो फिर मैंने वो पहले बात बता दी कि एक धारा बहती है भारत में। अब सुनिए बात है, कुछ लोगों ने धारा भाई राजकुमार सैनी के साथ है, कुछ ने भाई यशपाल मलिक के साथ है। इस तरह के समाज में जातिवाद में, धर्मवाद में, सांप्रदायिकतावाद में बांट के ने वो अपना निजी स्वार्थ पूरा करते हैं। आज कहाँ पर तो वो राजकुमार सैनी खड़ा है और कहाँ पर यशपाल मलिक खड़ा है जो जाति पाति में बांट के अपना स्वार्थ हित करे थे। क्या उनकी कोई इज्जत है? वो तो आज भी भड़का रहे हैं। हाँ, तो ऐसी वर्सेस जर्नल का खेल खेल रहे हैं, जर्नल वर्सेस दूसरे का खेल खेल रहे हैं। अब जनता उनको मुंह नहीं लगाएगी, वो फेस नहीं कर सकते और जनता से अपील भी और जनता समझ भी। कल भी जींद में इसी प्रकार के कई जिलों की मीटिंग थी कि इस तरह की है कि दोबारा ऐसा क्यों नहीं किया जाए। और वहाँ पर नहीं प्रस्ताव पास हुआ है कि जब तक ये किसान आंदोलन का तो नाम है, ये जन जन का आंदोलन है, गरीब का भी है, दुकानदार का भी है। और यहाँ तक भी वो सोच बहुत दूर की है, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा इसलिए कहता ये कॉरपोरेट के विरुद्ध है। कॉरपोरेट को थोड़ा लेट समझ में आएगी, आएगा वो भी आएंगे इसके अंदर, छुटता कोई भी नहीं है। और जो राजनीतिक जो ये बढ़ा रहे नीति, ये भी आएंगे। ये जन आंदोलन है बड़ा। हाँ, ये इतना जन आंदोलन नहीं, इसके अंदर वो भी फंसेंगे, क्योंकि जो किसी के लिए कुआं खोदता है एक दिन उसको भी पढ़ना पड़ता है, ये देसी कहावत है। और जो बहुत सत्य है, वो सत्य जो हजारों सालों से चल रही है, उसको उस प्रोग्राम को हम झूठा नहीं सकते। वहाँ पर जींद में जो मीटिंग थी, ये प्रस्ताव पास हुआ कि हम इस किसान आंदोलन को जब तक ये मुद्दे पूरे नहीं होते, हमें दूसरा किसी भी प्रकार के मुद्दों पर ध्यान नहीं देना है और ना हम गुमराह होंगे। ये एक बहुत बड़ी इन्होंने एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी है। इन्होंने कहा कि चाहे जाट आंदोलन का जिन दोबारा निकाला जाए, चाहे महिलाओं की आयु का मामला हो, पूरे हरियाणा का जो किसान जिनकी लड़ाई अधूरी है, स्वयं महामहिम सत्यपाल मलिक, इसी धरने से अपील जाती है कि आप खापों में राजनीति का दखल मत कीजिए, उनका सम्मान करते हैं। वो दादरी आए, किसानों के पक्ष में उन्होंने समर्थन दिया और मोदी से अपील भी की कि एमएसपी कानून को निपटा दीजिए, आप किसानों की मांग है, किसानों से मित्रता कर लीजिए। लेकिन खापों का सम्मान करते हुए उन्होंने राजनीतिक पृष्ठभूमि होने के कारण उससे दूरी रखी। तो जब आपके महामहिम, आप में से ही निकले एक राज्यपाल के पद तक जाने वाला चेहरा, आपके आंदोलन के गैर राजनीतिक, आपके खापों के गैर राजनीतिक, यानी कि आपका इतना सम्मान कर सकता है, इतना अपने नियंत्रण रख सकता है, तो क्या आपके नेता जो वायदा करके आए थे गुरुद्वारे में कि गैर राजनीतिक लड़ेंगे, क्या वो उस आंदोलन का सम्मान नहीं रख पाए? एक हमारी बात बार कर रहा है
लेकिन ये कोई बात नहीं, नहीं, सुनो, अच्छी चीज़ है। इस बात से मुझे कोई दिल सरोकार नहीं है। बागी और नहीं, गद्दार हाँ में जी, बहुत कम फर्क है। चंदूनी ने भी, गुरनाम सिंह चंदूनी ने भी कई बार और दूसरे साथियों ने भी कई बार सवाल उठाया कि भाई कौन कमेटी में है, हमें शामिल करें। मैं भी था पहले कमेटी में। उसका हिसाब किताब जो है स्कीम में आया है, बाहर से आया, यहाँ से आया, कहीं से भी आया, आप फाइनेंशियल बात कर रहे हैं। हाँ फाइनेंस से बात कर रहा हूँ, उसका हिसाब दिया जाए। और ये कब तक धोखा देंगे? आज तक वो झूठा भी, ये इतने खर्च हो गए, इतने आए थे, झूठा भी निकला गया, पर्चा तो आगे कौन दिखाएगा। इसी प्रकार से यशपाल ने किया था, इसी प्रकार राजकुमार सेन ने किया था। किसी को कोई हिसाब नहीं देता, जो खुद हिसाब ही नहीं देते। दिल्ली का दिल्ली हिसाब होना चाहिए, इतना बड़ा उन्होंने संकट बताया है, 16 तो करोड़ तब तक ये पैसे का खेल डल्लेवाल चलेगा। साहब ने बताया है कि 16 करोड़ रुपए हमारे हैं और 96 लाख रुपए उनके सर। उन्होंने कहा था कि जो तंबू परमानेंट लगाए थे स्टेज के पास, वो वापस लौटाते हुए आधी कीमत वापस मिल जाएगी, लेकिन वो भी नहीं लौटी। और 1200 करोड़ रुपए की एनआरआई सारी फंडिंग कैलकुलेट की जा रही है। 1200 करोड़ में छोड़िए, 12 रुपये थे, मैं तो ये कहूँगा। जी, जी। लेकिन उनका हिसाब तो जनता को बता तो दे, झूठा साचा, कि हमारे पास इतने हैं, इतने रह गए, इतने ये है साहब, भाई कोई आगे देख ले। वो अब ये थोड़ा कह रहे आंदोलन खत्म हो गया हैं? वो तो चुनाव प्रचार में भी कह तो रहे आंदोलन जब जारी उन्हें है। अब जनता पे विश्वास करना चाहिए। जनता तो दोबारा फिर उसे 5 गुना दे देगी ज्यादा। हम्म। और वो जनता मांग कर रही है, साहब ही तो मांग रही है, पैसे तो वापस नहीं मांग रही ना। जनता पैसे तो नहीं मांग रही ना। क्या बताना है। राज्यपाल ने आपको आंदोलन में हाँ। दखल ना दे के आपका सम्मान किया है? बहुत बड़ा क्या सम्मान। आंदोलन कह रहा है देखिए, राजनीति? 1 साल से देख रहे हैं, लेकिन इन नेताओं ने किसान के और मजदूर के और जन के विरोध, मतलब हक में बोल बोल के ने हमारा विश्वास इतना डगा दिया है कि हम एक बार पर तो भगवान पर भी विश्वास करने पर मजबूर हो जाते हैं। जी, बड़ा धोखा हुआ है। बहुत बड़ा धोखा हुआ है। हम वही बात है कि मराड़ का जो है, बिजली ने भी देख देख कुका हुआ है, वही बात है। आज एक संवैधानिक पद पे, कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, बहुत बड़ा पद है, ये राजनीतिकों से भी पद है, राष्ट्रपति का। ये जश्न थाली नहीं, वाले नहीं, कब देखिए, समझेंगे? उन्होंने इतने क्लियर ढंग से गरीब इस किसान आंदोलन को, जन आंदोलन को, मजदूर आंदोलन को समर्थन दिया है। और सरकार, जिस सरकार ने वो बिठाया है, नॉमिनेट किया है, उसके विरुद्ध बोला है, यह सरकार का हक में भी हो, ये बातें सुझाव है उसके। ये उसने बहुत बड़ा हिम्मत का काम किया है। आज की गंदी राजनीति में बहुत हिम्मत का काम किया, हम उसको सैल्यूट करते हैं और उसको नतमस्तक होते हैं, बशर्ते कि वो अपने बात पे इसी प्रकार से टिके रहें और शुद्ध रहें, और ये दिखाएं कि मैं जो कहता था वो मैं यूं का यूं हूँ, वो पूजा जाएगा। रेड्डू साहब, जो 15 तारीख को लेके किसानों की और एमएसपी और सत्याग्रह, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, लोग ध्यान नहीं देते। 4-5 आदमी हैं जो सरकार के हैं, बड़े अच्छे पदों पे है, वो करीम है भारत की। सुब्रमण्यम स्वामी कोई किसान नेता नहीं है, लेकिन एक लर्निंग आदमी है, अरिस्टोक्रेट, बहुत एजुकेशनिस्ट आदमी है, इंटेलेक्चुअल आदमी है। उसने बिल्कुल किसानों के हक में और सरकार को सब सुझाव के तौर पर बड़े कड़वे शब्दों में बोला है। सोमपाल शास्त्री जी जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर रह चुके हैं, वो एक इतने अध्ययनशील आदमी हैं, वो कड़वे नहीं बोले तो उन्होंने एक विवरण बहुत बढ़िया दिया है। कई नहीं, उन्होंने ये भी कहा है लोग कितने जागरूक, कितने पढ़े लिखे लोग हमारे समाज में, जो उनकी बातों को सुने और समझे और वो आगे समाज में फैलाए। इस चीज़ की ज़रूरत है। जितनी ये हमारे जैसे जागरूक नागरिक समाज को, जैसे मैं ही हूँ, क्या है कुछ भी, मैंने जो खाना था, कमाना था, जो करना था, मैंने दे दिया। अब मैं ये सोचता हूँ कि 10 आदमी मेरी बात सुने और उन पर मनन करे, गलत है तो छोड़े। 15 तारीख को मीटिंग होनी है। हाँ जी, किसानों की नज़र है, आपके धरनों की भी नज़र है। बिल्कुल है कि अल्पसंख्यक में रह गए वो 7-8 संगठन, 9 संगठन, हाँ जी। क्या वो एसकेएम की शुद्धता बचाने के लिए इन राजनीतिक प्रयोग होने वाले इन दागदारियों पे कोई बड़ा फैसला लेंगे, एसकेएम की साख बचाएंगे? ये तय कर पाएंगे कि इस मुद्दे को एसकेएम जो गल गए, सड़ गए उनके अंग, उनको अलग करेगा, या कोई गैर राजनीतिक स्वरूप को बचाएंगे? तो उस पर नज़रें टिकी हुई। आपका क्या आह्वान है? मेरा अपना ये आह्वान है कि संगठन एक बचे, या संगठन का एक आदमी बचे, उसकी मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए। एसकेएम वो एक आदमी भी, मतलब उस एसकेएम बहुत पवित्र, बहुत बड़ी संस्था, बहुत बड़ी ताकत है। आप खड़े होंगे उन बिल्कुल, मैं अल्पसंख्यकों के साथ नहीं, वो भी चले जाए, जब भी मैं मतलब अपने विचार उसी प्रकार के रखूंगा कि एसकेएम हमारा, हम एसकेएम को मानते रहे हैं, हमने मंदिर माना, भगवान माना, हमने सब कुछ माना, और हम एसकेएम के साथ, उस विचारधारा के साथ, मैं एसकेएम का सदस्य मैं आज भी हूँ, उस दिन भी रहूँगा। वो भी चले जाए। आपके 5 राज्य में चुनाव हैं, यदि सभी पार्टियां ये एजेंडा ले लें विपक्ष वाली कि हम आते ही एमएसपी कानून देंगे लाभकारी मूल्य के साथ, फल, सब्जी, दूध, सभी उत्पादों पे, और जो भूमि अधिग्रहण 7 राज्यों में जो इसकी भ्रूण हत्या हुई है 2013 के कानून की, ज़मीन छीनने की,
इन मुद्दों पे अगर वो कह दे कि हम आते ही सत्ता में इसको अपने राज्य में इस पे समाधान करेंगे, तो क्या किसान का कुछ मनोबल बढ़ेगा? देखिए, मुझे किसान के मनोबल का तो पता नहीं, मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ। वैद्य इस सरकार ने भी बहुत किए थे, कोई पूरा नहीं हुआ। वैद्य पहले सरकार ने बहुत किए थे जो पूरे नहीं हुए। अगर वो पूरे होते तो ये सरकार क्यों आती, वो क्यों हारती जी। अगर इसी प्रकार के ये इन मुद्दों के ऊपर आश्वासन देते हैं तो लिखित में दें, एफिडेविट पे दें, और या और कोई ऐसा तरीका अपनाए जिससे वो बंधे। जिस तरह से हम गारंटी एमएसपी गारंटी कानून चाहते हैं, उन पर भी एमएसपी गारंटी कानून चाहिए। इन बातों का भी हमें तो ये गांव-गांव से प्रदीप धनखड़ का आह्वान है कि आंदोलन को कस्बों से, गांव से एक कर्मी कंसन से फैलाया जाए, सभी राज्यों का समावेश हो। इसमें जींद में क्या क्या देखते हैं इसका फ्यूचर? देखिए, फ्यूचर में अगर इस आंदोलन की थोड़ी सी शुरुआत चली जाएगी, ये शुरुआत है, चला था अकेला, लोग आते गए और कारवां बनता चला गया, तो ये कारवां भी बन जाएगा। ये अपनी आवाज़ को बुलंद रखे, मैं इनको सपोर्ट करता हूँ, इनका मनोबल बढ़ाता हूँ जी। एक बात। दूसरी बात, अगर ये जब चला जाएगा, ना पैसा खर्च होगा, ना समय खराब होगा, वहीं आंदोलन है, वहीं उनका काम है, वहीं घर है, वही घर की रोटियां हैं। नहीं, खटखट सबसे बढ़िया है। खटखट टोल है आपका, जैसे मकडोली ने फैसला लिया कि हम अंधभक्ति नहीं करेंगे किसी नेता की, अब मुद्दे पे आएंगे। क्या इस तरह की मकडोली की टोल खटखट टोल पे, कितलाना पे भी दोहराई जा सकती है? बिल्कुल दोहराई जा सकती है। प्रभाव जुड़े हुए नहीं, प्रभाव तो पड़ता ही है, इसमें कोई दोहराई बात नहीं। खटखट टोल ने तो एक तो बड़ा ये किया था कि किसी भी राजनीतिक दल को, कोई भी हो, सक्षम है आपका टोल, हम सक्षम है, उसने किसी को भी नहीं बोलने दिया जी। बड़े बदलाव। और दूसरी बात मैं स्पष्ट करने वाला हूँ, बद्दोवाड़ा टोल है, वो भी कम नहीं था, स्ट्रेंथ भी उसी प्रकार हजारों की आती थी। उनका तो एक काम और भी बड़ा था बद्दोवाड़ा का, वहाँ बलबीर सिंह के नेतृत्व में रिटायर्ड हेडमास्टर हैं, यहाँ पर हर तीसरे दिन 1000 लीटर दूध और दूसरा सामान पहुँचता रहा, और वहाँ पर आदमी जब भी जरूरत पड़ी वो आदमी रहते रहे, और सारी प्रकार का आंदोलन में 100% था। उन्होंने अपना पाई का हिसाब दे दिया, ये पैसे है, और वो पैसे एक जिम्मेवार जगह पर रख दिए गए कि जब भी आंदोलन हो गया, समाज के काम में होगा तो वहाँ ये कोई छोटी बात नहीं है। ज्यादा तो हम उसको उस बद्दोवाड़ा टोल से भी प्रेरणा लेके दूसरे टोलों ने, दूसरी संस्थाओं ने, दूसरे आंदोलनों ने, टिकरी बॉर्डर ने, कोई कुछ भी है, उन्होंने भी कोई किसान के लिए है। ये है जी, हमारी शहादतों पर जिस प्रकार से अब भी किसान को, मजदूर को गुमराह करके जश्न मनाए जा रहे हैं, सम्मानित हो रहे हैं और स्टेजों पर जा रहे हैं, ये मैं इसको अच्छा नहीं मानता। क्योंकि उनके घरों में जाके देखो जहाँ शहादत हुई है, जिनके केस लगे हुए उनके घरों में जाके देखो, तो ये जब हमारे तो भारतीय संस्कृति में ये भी है कि जब तक सब 6 माह वर्षों जीना कोई त्यौहार नहीं बनता, और ये अभी से अपना खुद का सम्मान करा रहे हैं। नाउमीद किसान। तो दूसरा मैं किसान के लिए ये कहता हूँ कि हिम्मत मत हारें, आपने बहुत लड़ाइयाँ जीती हैं और आप नहीं हारे, आप जीत रहे हैं, और आप आखिर में पूर्ण जीतोगे। जो आपका स्वाभिमान है वो पूरा बनेगा, और आप जो चाहोगे वही कानून बनेंगे।